अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। कहते हैं डर के आगे जीत है, ये सच है। डर के आगे हार है, ये भी सच है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरते थे, उसकी शुरुआत आज बिहार राज्य से हो चुकी है। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर इधर आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर केवल यही चिल्ला रहे हैं। जहां भी जाते हैं, चाहे लोकसभा में रहा हो या कांग्रेस रैलियों में, चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, यही जाकर कहते हैं कि हमें देश का एक्सरे करना है। जाति गणना प्रधानमंत्री जी को करवानी चाहिए, नई गणना। और ये भी कहते हैं कि जो जनगणना हम जाति आधार पर सन 2011 में करवा कर जो कांग्रेस सरकार गई थी, उसके आंकड़े प्रधानमंत्री जी को जारी कर देने चाहिए, जिससे सभी को पता चल जाए कि इस देश में कितनी किसकी भागीदारी, कितनी हिस्सेदारी है। वो विशेषकर मुद्दा उठाते हैं कि देश का जो बजट बनता है उसको विशेषकर जो ओबीसी समाज है वो केवल 5% उसको कवर करता है, उसको 5% केवल लोग उनकी भागीदारी है। दिल्ली में जो बैठे हुए कैबिनेट सचिव हैं 90 लोग, उनमें केवल 3 लोग ओबीसी के कोटे से हैं। ये राहुल गांधी जी चिल्ला कर पूरे देश में कहते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी का डर इतना ज़्यादा क्यों है और राहुल गांधी जी इस मुद्दे को क्यों उठा, जो मैंने शुरू में कहा कि डर के आगे जीत है, डर के आगे हार है। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था जो राहुल गांधी इस समय चिल्ला कर कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवानी चाहिए। आपको बता दें, जाति जनगणना के बारे में आपको थोड़ा से जानकारी दे दें संक्षेप में। इसकी गणना अंग्रेज शासनकाल में हुआ करती थी। कहते हैं 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है। आपको बता दें, देश आज़ादी के बाद इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन संविधान सभा के लोगों ने इस पर अपनी राय रखी, जिसमें नेहरू, पटेल और अंबेडकर जी और मौलाना आज़ाद, इन लोगों ने निर्णय लिया कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा अगर जातीय जनगणना करवाई जाती है तो सबसे पहले आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई थी, आपको बता दें 1951 में, जिसमें केवल SC ST के लोगों की जनगणना करवाई गई थी। उसका मुख्य कारण था कि उनको संवैधानिक आरक्षण देना एक बाध्यता थी, इसलिए उनकी संख्या पता लगाना जरूरी था, जिसमें किसी को एतराज़ भी नहीं था। इसलिए केवल SC ST की जनगणना करवाई गई थी, बाकी किसी जात की जातिगत जनगणना नहीं करवाई थी। ये मुद्दा जोर कब पकड़ा जातीय जनगणना को? आपको बता दें, ये मुद्दा 80 के दशक में जोर पकड़ा। इसकी सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई और यहाँ के काशीराम जी, जो बसपा के प्रमुख थे उस समय, उन्होंने बात उठाई थी कि जातीय आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार ने 1979 में, आपको बता दें, मंडल कमीशन बनाया था, लेकिन मंडल कमीशन बना 1980 में, लेकिन लागू हुआ 1990 में, जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने सबसे इसी मुद्दे को लेकर के, वो मंडल कमीशन को लेकर ही राजनीति किया था कांग्रेस के खिलाफ। और कमंडल मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति किया था उसी समय सन 89 में। मंडल को लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक नई पार्टी बना लिया था, जनता दल, इसी मंडल कमीशन के सहारे, और भारतीय जनता पार्टी कमंडल यात्रा अपना निकालना चाहती थी उसके सहारे। तो दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मंडल कमीशन लागू हुआ था 1990 में। आपको बता दें, उस समय उच्च वर्ग के छात्रों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ, बीपी सिंह के खिलाफ। और इसी को लेकर के फिर बीपी सिंह की जब कमंडल, आपको थोड़ा संक्षेप बता दें, कमंडल यात्रा को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया, अडवाणी जी की यात्रा को संक्षेप बताते हैं, तो उधर वाजपेयी जी ने समर्थन किया बीपी सिंह से और बीपी सिंह की सरकार गिर गई, लेकिन मंडल कमीशन लागू हो चुका था। ये इसका सारांश मैंने बताया। और इसकी और राहुल गांधी, मैंने कहा डर के आगे जीत है। अब राहुल गांधी का डर इसलिए खत्म हो गया है कि समाज में विभाजन करे, क्योंकि जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं वो देख रहे हैं कि ये लोग विभाजन की हदें पार कर चुके हैं।
हिंदुत्व का मुद्दा है या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं, इस समय काफ़ी जोर पकड़ रहे हैं, जो धर्म के आधार पर चलता है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है, तो राहुल गांधी के, मैंने कहा, डर के आगे जीत। जो उनका डर था कि कभी कांग्रेस के साथ भी उच्च वर्ग के लोग जुड़े रहते थे, मुस्लिम समाज या उच्च वर्ग के लोग, तो कांग्रेस इस मुद्दे को ज़्यादा तेज़ी से नहीं उठाती थी। लेकिन इस समय आपको बता दें, इंडिया कांग्रेस का इंडिया अलायंस बन चुका है, जिसमें 28 क्षेत्रीय दल, 28 दलों का एक गठबंधन है, जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल हैं। और क्षेत्रीय दल ज़्यादातर वो उनके जो नेतृत्व करते हैं ओबीसी का ही नेतृत्व करते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की भी राजनीति करती है और हिंदुत्व की भी राजनीति करती है। तो जो हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी हिंदुत्व के राजनीति में राहुल गांधी ने सुराग करने के लिए सोच लिया। आपको बता दूं, जो हिंदुत्व की एक पोटली भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है, उसमें उच्च वर्ग भी और पिछड़े वर्ग भी और छोटी जात के भी लोग शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पोटली है, जिसमें राहुल गांधी ने छेद करने के लिए सोच लिया है जाति आधार पर। अब जो व्यक्ति छेद करेगा, मैं आपको बता दूं, उसको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। मतलब ओबीसी का मुद्दा उठाने पे कांग्रेस को इसको विशेष कर लाभ मिल सकता है। और आसपास जो खड़े दल हैं या क्षेत्रीय दल जो उसके आसपास खड़े हैं कांग्रेस के, अखिलेश जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, इनको भी कुछ लाभ मिलेगा। और कुछ जब पोटली में छेद होगा तो कुछ थोड़ा बहुत उसका असर भारतीय जनता पार्टी के पास भी बचेगा। इसका आपको उदाहरण बताते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के बाद जब 2009 में इलेक्शन हुआ था, तब ओबीसी का जो वोट परसेंटेज था 22% था, लेकिन ये 10 सालों में बढ़ करके 2019 में ये 44% हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का वोट तो मिलता है, लेकिन ये वोट जो है स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट तो ले लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उच्च वर्ग की तरफ ज़्यादा है, ऊंची जात के लोगों की तरफ ज़्यादा है। यही आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, वो प्रधानमंत्री जी चिल्ला कर कहते कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। पिछड़ों की वोट तो लेते हैं, लेकिन लाभ ये उनको उतना नहीं देते जितना वोट पाते हैं। यही मुद्दे को राहुल गांधी इस समय गर्म किए हुए हैं। बिहार में आज जो जाति गणना के आंकड़े जारी हुए, उसमें सबसे ज़्यादा यादवों का परसेंटेज है और राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ है। मैंने शुरू में बताया कि संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो उसमें यही लगा था कि इससे समाज का विभाजन हो सकता है, लेकिन इस समय क्षेत्रीय दल इस चीज़ से नहीं डर रहे हैं और इसी मुद्दे को राहुल गांधी ने भी मुद्दा बना लिया है। अब उनको लगता है कि डर के आगे जीत है। अब जो ये उनको डर था कहीं उच्च जात के लोग नाराज़ न हो जाए, तो उन्होंने उस डर को छोड़ दिया है और उनको लगता है कि ये डर ख़त्म करके हम आगे जब ओबीसी की बात करेंगे तो हमारी पार्टी, क्योंकि इस समय आपको बता दें 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसीलिए राहुल गांधी इस मुद्दे को तेज़ी से गरमा रहे हैं। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पे दबाव बनाया था और दबाव बनाने के बाद कांग्रेस ने 2011 की जनगणना में आर्थिक और जातीय आधार पर जनगणना करवाया था। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि जब ये जनगणना हुई थी तो कांग्रेस ने इसे लागू क्यों नहीं किया था। इसका कुछ इसमें भी कुछ दिक्कतें होती हैं। डेटा 2013 तक जुटाया गया था, जो पूरा डेटा था, इसे प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। तब तक सत्ता बदल गई थी, 14 में सत्ता बदल गई थी और 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई थी। जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में पहले इसे उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना आंकड़े जारी करने के लिए वादा किया था अरुण जेटली जी ने। अब आपको बता दें कि जाति जनगणना से भारतीय जनता पार्टी क्यों बच रही है, मोदी जी क्यों बच रहे हैं। उसका रीज़न है कि अगर जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर हो गई तो इसका सब ज़्यादा लाभ क्षेत्रीय दलों को मिलेगा और क्षेत्रीय दल फिर केंद्र पे एक दबाव बनाएंगे और फिर एक दूसरा मंडल कमीशन बनाने के लिए मजबूर करेंगे कि जात के आधार पे अब फिर से आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। ये मोदी सरकार नहीं चाहती है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, जो सबसे बड़ी मजबूरी है मोदी सरकार की, कि उच्च जात के लोगों को मोदी सरकार नाराज़ नहीं करना चाहती है। मैंने शुरू में कहा कि वोट परसेंटेज तो उनको मिल गया, 44% तक वोट गया सन 2019 के लोकसभा चुनाव में। काफ़ी हद तक उनको ओबीसी का वोट का लाभ तो मिला, लेकिन मोदी जी ये भी जानते हैं कि अगर जातीय जनगणना हो गई
तो जो उच्च वर्ग शुरू से उनके साथ जुड़ा था वो नाराज़ हो जाएगा। और मोदी जी ये भी जानते हैं कि बगैर उच्च वर्ग के राजनीति राष्ट्रीय स्तर पे नहीं की जा सकती है, क्योंकि मोदी जी, मैं आपको अब सारांश बता रहा हूँ, मोदी जी खुद एक तमाशा दिखाते हैं और मोदी जी को ये भी लगता है कि उच्च वर्ग के लोग भी अच्छा तमाशा कर लेते हैं, अच्छे ढंग से तमाशा दिखा लेते हैं। क्योंकि मोदी जी जहाँ रैली में जाते हैं आप देखते हैं खूब लच्छेदार भाषण करते हैं और एक मदारी के तरीके अपना खेल दिखाते हैं और लोगों को मनमोहित कर देते हैं। उसी प्रकार मोदी जी को लगता है कि अगर उच्च वर्ग हमसे हट गया तो उच्च वर्ग समाज में एक माहौल बनाता है। मैं आपको बता दूँ, ये प्रैक्टिकल कहीं भी आप देखिए, चाय पान की दुकान में कहीं पर देख लीजिए, उच्च वर्ग का अगर एक व्यक्ति भी खड़ा है और 10 लोग अन्य जाति के लोग खड़े हैं तो वही ज़्यादा बोलेगा और महफिल को सजा देता है, लोगों को अपने ढंग से रिझा लेता है। और मोदी जी के अगर भारतीय जनता पार्टी का फॉलोअर है, भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, तो मोदी जी के पक्ष में सारी बातें सिद्ध कर देगा और लोगों को सच लगेगा कि जो मोदी जी ने कहा वो सही है। क्योंकि जब ये लोग भी कहते हैं, उच्च जाति के लोग कहते हैं, तो मोदी जी ने जो कहा सही है। क्योंकि ओबीसी का चेहरा मोदी जी हैं, मोदी जी फेस हैं, और वहाँ पे जो दुकान पे खड़े हुए लोग होते हैं वो अधिकांश ओबीसी के होते हैं, बात करने वाला उच्च जाति का होता है। तो ओबीसी के लोगों को लगता है कि जब उच्च जाति का व्यक्ति समर्थन करता है हमारे ओबीसी के व्यक्ति के लिए, तो सच में जो मोदी जी कह रहे हैं सही है। मैंने कहा ना, मैं आपको प्रैक्टिकल धरातल की बात, ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। तो जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, जिस प्रकार मोदी जी अपना तमाशा दिखाते हैं, वो भी एक 10 आदमी खड़ा करके तमाशा दिखा लेता है। तो मोदी जी को लगता है कि अगर उच्च वर्ग नाराज़ हो गया तो हमें सत्ता में 2 बार तो आ चुके, तिबारा आना मुश्किल हो जाएगा। इसी उच्च वर्ग को साधने के लिए, मतलब ओबीसी की राजनीति भले करते हो माया, अखिलेश या नीतीश तेजस्वी, लेकिन उच्च वर्ग को भी ये कोई भी नाराज़ नहीं करना चाहते। ये सब लोग उच्च वर्ग के सहारे कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के कंधे में बंदूक रख के, ओबीसी को भले लाभ देते हो क्षेत्रीय दल, लेकिन जनरल के कंधे में बंदूक रखना चाहते हैं। उसी प्रकार मोदी जी भी जनरल के कंधे में बंदूक, ओबीसी का वोट लेते हैं, लेकिन जनरल को भी लाभ देने का प्रयास करते हैं। जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं सीधे सीधे कि आप वोट तो ओबीसी का लेते हैं लेकिन उनको उतनी भागीदारी आप नहीं देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।